Assalamu alaikum, all dear members of this group। जो नए लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये वॉइस है, और जो पुराने हैं वो तो हर बात को तकरीबन समझे हुए हैं, उनको कई मर्तबा गाइड किया जा चुका है। सो नए लोग गौर से इस मैसेज को मेरे सुन लें। ये मैंने दोनों एप्लीकेशंस शेयर कर दी हैं। एक बी फॉर यू की एप्लीकेशन है और एक जो पीडीएफ में है वो कैशवर्थ की एप्लीकेशन है। बी फॉर यू के लिए और कैशवर्थ के लिए तरीक़ेकार सेम है। इस एप्लीकेशन को अपने अकाउंट आईडी के मुताबिक आपने फ़िलअप करना है। जो आपके मुंदरजात हैं उसके मुताबिक फ़िलअप करें। इसके साथ अपने एनआईसी की कॉपी, यानी जो दरख्वास्त दे रहा है वो अपने एनआईसी की कॉपी इसके साथ अटैच करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट के और लिए गए प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट उसके पास मौजूद हैं तो उनके प्रिंट निकाल कर वो इसके साथ अटैच कर दें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों को फिर वो लिफाफे में डालकर सरकारी पोस्ट ऑफिस चले जाएं। सरकारी पोस्ट ऑफिस में जाकर कार्ड वाली रजिस्ट्री के ज़रिए नैब इस्लामाबाद को भेज दें। नैब इस्लामाबाद का मुकम्मल एड्रेस इसी एप्लीकेशन में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है बखिदमत जनाब के बाद। कार्ड वाली रजिस्ट्री का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपका ये मतन, आपकी एप्लीकेशन इस्लामाबाद नैब को मौसूल होगी, तो जो अहलकार भी इसको रिसीव करेगा, वो उस कार्ड पे साइन और स्टैंप लगाकर पोस्टमैन को वापस देगा। पोस्टमैन आपके मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस को वापस भेजेगा और आपके इलाके का पोस्टमैन फिर वो कार्ड आपके घर तक पहुंचाएगा। जब कार्ड आपको नैब की स्टैंप और साइन के साथ रिसीव हो जाएगा, तो आप मुतमईन हो जाएंगे कि हमारी दरख्वास्त नैब को वसूल हो चुकी है। ये जो सरकारी डाकखाने से कार्ड वाली रजिस्ट्री है, यही ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्राइवेट कोरियर सर्विसेज़ हैं, टीसीएस या लियोपार्ड वगैरह, वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई में वो वैलिड नहीं होती। अगर कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, खुदा ना ख़ास्ता आगे किसी मसले में, तो ये जो सरकारी पोस्टल सर्विस है, ये वैलिड होती है। लिहाज़ा कार्ड वाली रजिस्ट्री के ज़रिए सरकारी डाकखाने से ही इसको पोस्ट कीजिए। जब आप इसको पोस्ट करेंगे, तो चूँकि अब आप इसको पोस्ट कर रहे हैं 2026 में, तो आप सेकंड फ़ेज़ में आते हैं नैब के मुताबिक, और सेकंड फ़ेज़ वालों से नैब राब्ता करेगा। आप जो इसमें नंबर, मोबाइल नंबर देंगे, उस नंबर पर जून 2026 के बाद, यानी इसी साल जून के बाद नैब आपसे राब्ता करेगा। आपसे आपके जो अमाउंट है, रकम है, उसकी वेरिफ़िकेशन करेगा, जो आपने एप्लीकेशन में लिखी है। क्योंकि सैफुर रहमान ने भी तमाम बी.फॉर.यू मुतासरीन का डेटा मुकम्मल नैब को दिया हुआ है। तो अब जब आप दरख्वास्त देते हैं, तो वो आपकी दरख्वास्त को अपने पास मौजूद डेटा से टैली करते हैं, मैच करते हैं। अगर उसमें कोई दुरुस्तगी नहीं पाई जाती या कुछ गड़बड़ होती है, तो वो आपको कॉल करके उसको दुरुस्त करते हैं। इसी को वेरिफ़िकेशन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। वेरिफ़िकेशन के बाद फिर नैब आप लोगों को पेमेंट देना शुरू करेगा। अब जो फ़ेज़ 1 वाले थे, यानी जिन्होंने जून 2025 से पहले-पहले पिछले 5 सालों में दरख्वास्तें दी थीं, वो सारे फ़ेज़ 1 में काउंट होते हैं, और फ़ेज़ 1 वालों को 40% मिल चुका है, और 60% उनका मार्च में मुतवक्के है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप वाले, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। भाईजान, ये ऑनलाइन कंपनियों से बचो। ये बहुत बड़ा फ्रॉड अभी पाकिस्तान में हो रहा है। काफ़ी ऑनलाइन कंपनियां एक्टिव हैं, जिनमें सर फहरिस्त नेफे कोई कंपनी है, वो एक्टिव हुई हुई है। तो बराए मेहरबानी ऑनलाइन से बचो। बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा है। बस अपना पैसा अपने हाथों में महफूज रखो।
تو سارے منہ کھول کر بیٹھے ہیں، ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں۔ اس ماہ رمضان میں اللہ اللہ کرو اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔